यदि आप लोग भी राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापक है यानी कि एक ग्रेड थर्ड के टीचर हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी इसकी जानकारी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। चाहे वो लेवल फर्स्ट वाला टीचर हो चाहे लेवल सेकंड वाला टीचर हो, कि आप लोगों को प्रमोशन पीरियड जो कि 2 साल का होता है उसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी। जब आपके 2 साल कंप्लीट हो जाता है, जब आप लोगों का प्रमोशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में कितनी सैलरी मिलेगी, और आप लोगों को फर्स्ट इंक्रीमेंट जब लग जाएगा जुलाई के अंदर तब आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ग्रोस सैलरी, और आपके अकाउंट में कितनी सैलरी आएगी। इन सभी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि राजस्थान के टीचर समेत जो भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उनकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो जो राजस्थान के तृतीय श्रेणी अध्यापक होते हैं इनका जो 2 साल का जो प्रमोशन काल होता है उसके अंदर उनको फिक्स पे जो सैलरी वो सैलरी मिलती है, और वो जो सैलरी है वो है 23,700 रुपये। अब इस 23,700 रुपये में भी कुछ रुपये आपकी कटौती हो जाती है, यानी जिसको हम डिडक्शन कहते हैं, वो कुछ डिडक्शन हो जाएगा। जैसे कि जीपीएफ 2004 में आप लोगों के 1100 रुपये कट जाएंगे, जो कि आप लोग जब रिटायरमेंट होंगे तब आपको पेंशन के रूप में ये पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद में दूसरा RGSH जो कि राजस्थान की हेल्थ स्कीम है, इसके 658 रुपये कटते हैं। ये कटने का बहुत बड़ा फायदा हम लोगों को ये है कि आप लोग राजस्थान के जो अधिकृत हॉस्पिटल है उसमें से आप लोग उसमें फ्री इलाज करवा सकते हैं। चाहे तो आप लोग गवर्नमेंट डॉक्टर के घर पे जाकर उसको दिखा सकते हो, दवाइयाँ फ्री ले सकते हैं और अपना जो इलाज है वो इलाज फ्री करवा सकते हैं। तो ये प्रमोशन पीरियड में आप लोगों की 2 प्रकार की कटौतियाँ होती हैं, 1100 रुपये की, 658 की। तो इस प्रकार से दोनों की जो कटौतियाँ मिलाकर हो जाती है 1758 रुपये। तो आपकी जो फिक्स पे सैलरी थी 23,700, इस 23,700 में से आप लोग 1758 रुपये माइनस कर दीजिएगा, तो पीछे बचते हैं 21,942 रुपये। तो ये जो 21,942 रुपये हैं ये आप लोगों के अकाउंट में सैलरी के रूप में आते हैं, जो कि आप लोगों को प्रमोशन पीरियड में 2 साल तक आप लोगों को 21,900 रुपये की जो सैलरी है वो सैलरी आप लोगों को मिलती रहेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जब आप लोगों के प्रमोशन पीरियड कंप्लीट हो जाते हैं, आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं, ऑफलाइन फॉर्म भर देते हैं, और आपका प्रमोशन का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर भी आ जाता है। पीओ के द्वारा, जो प्रिंसिपल के द्वारा आप लोगों का एक ऑर्डर निकाल दिया जाता है वेतन नियमितीकरण का, जिसके कि आप बाद में आप लोग जो सैलरी वो सैलरी आप लोगों की बढ़ जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रमोशन के बाद में आप लोगों की कितनी सैलरी मिलेगी। प्रमोशन के बाद में आप लोगों को जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी आपकी जो बेसिक पे होगी 2 साल के बाद में, जब तीसरे साल की जो बेसिक पे होगी वो होगी 33,800 रुपये, यानी कि 33,800 रुपये आप लोगों की बेसिक सैलरी होगी। जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है वो लेवल 10 में गिने जाते हैं। यहाँ पर एक पे मैक्स चार्ट होता है जिसके अंदर लेवल 10 के अंदर तृतीय श्रेणी अध्यापक जो श्रेणी के जो अध्यापक है वो यहाँ पर आते हैं, जो L11 में सेकंड ग्रेड के टीचर आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग अपनी बेसिक पे किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं L10। देखिए यहाँ पर आपको L10 दिखाई दे रहा होगा, और L10 के जो फर्स्ट ईयर की जो सैलरी है वो 33,800 है। तो आप लोग यहाँ से आप लोग पता कर सकते हैं कि हर साल ये आपका जो इंक्रीमेंट है वो इंक्रीमेंट भी आप लोग इसी चार्ट से आप लोग देख सकते हैं। जब आपको इंक्रीमेंट लगेगा, यानी कि जब आपको 1 साल पूरा हो जाएगा उसके बाद में जो आपकी बेसिक है वो 34,800 हो जाएगी, जिसके के बाद हम लोग अभी आगे करने वाले हैं। तो आप लोग इस जो राजस्थान पे मैट्रिक्स से आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो इस प्रकार का चार्ट आ जाएगा, और इस चार्ट के जरिए आप लोग देख सकते हैं कि इस ईयर में आप लोगों के इंक्रीमेंट के बाद में कितनी बेसिक बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे प्रमोशन के बाद में आपकी सैलरी मिलने की, तो बेसिक पे हमें बता दिए 33,800। अब उसके बाद में आप लोगों का 50% डीए मिलेगा, यानी कि जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका 50% डीए आप लोगों को मिलेगा, जो कि वर्तमान के अनुसार 16,900 रुपये है। हो सकता है कि ये वीडियो आप लोग बाद में देख रहे हो तो यहाँ पर जो डीए जो HR है वो बढ़ सकता है, क्योंकि हर साल यहाँ पर जो डीए है जो HR है वो बढ़ता रहता है, तो इससे आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। फिलहाल यहाँ पर मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। तो इसके हिसाब से आप लोगों की जो सैलरी हो चुकी है 33,800 का 50% 16,900 रुपये, और फिर हमें मिलता है HRA जो कि 9% आप लोगों को मिलेगा, और ये 33,800 का 9% हो गया आपके 3,042 रुपये। अब आप लोग 16,900 और 3,042 इन दोनों को आप लोग जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद में आपकी जो ग्रोस सैलरी बनेगी, अब देखिए ग्रोस सैलरी में सबसे पहले आप लोग अपनी जो बेसिक है उस बेसिक को जोड़ लीजिएगा, और बेसिक के अंदर आप लोगों को 50% जो डीए है और 9% जो HR है इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा। तीनों को जोड़ने के बाद में आप लोगों की जो ग्रोस सैलरी बनती है वो बनती है 53,742 रुपये, यानी कि ग्रोस सैलरी आप लोगों की 53,742 रुपये बनती है। अब इस 53,742 में से भी कुछ कटौतियाँ होगी, वो कटौतियों की बात हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कटौती होगी। यहाँ पर जीपीएफ की कटौती होगी 2100 रुपये आप लोगों की कटौती होगी। इसी तरह से RGSS की जो कटौती होगी वो होगी 658 रुपये। अब इसके बाद में एक SI जो कि स्टेट इंश्योरेंस होता है, इसकी कटौती जो शुरुआत में आप लोगों की 2200 रुपये होती है, आप लोग इसको बाद में बढ़ा सकते हैं, 5,000 भी कर सकते हैं, 7,000 भी कर सकते हैं। ये जो कटौती है वो मार्च से लागू होती है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपका यदि प्रमोशन पीरियड मार्च से पहले हो रहा है,
तो आप लोगों को जब उसके बाद की जो मार्च आएगी वहाँ से आप लोगों को 2200 रुपये की कटौती होगी। यदि आप लोगों को जनवरी फरवरी में प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है तो जैसे मार्च आएगी आप लोगों का 2200 रुपये की कटौती आप लोगों को करवानी होगी। यदि आप लोगों को जैसे कि मान लीजिए जुलाई अगस्त सितंबर इसमें यदि आप लोगों को प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो रहा है तो आप लोगों को जो अगली जो मार्च आएगी उस मार्च में आप लोगों को 2200 रुपये की कटौती करवानी होगी। तो अभी जिसमें आपको बता देता हूं कि एसआई कटौती की बिना आप लोगों की जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 50,984 रुपये, यानी कि जब तक आपकी जो एसआई कटौती नहीं हो जाती 2200 रुपये की तब तक आप लोगों की सैलरी बनेगी 50,984 रुपये और यही सैलरी आप लोगों के अकाउंट में आएगी। अब जैसे ही मार्च आ गया तो मार्च आने के बाद में यहाँ पर 2200 रुपये आपको और कटवाने होंगे, तो 50,984 रुपये में से आप लोग यहाँ पर 2200 रुपये कटवा देंगे तो अब आपकी जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 48,784 रुपये। तो ये आपके नेट अकाउंट में आएगी। तो ये तो बात होगी हमारे 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में पूरा होने के बाद में। अब जैसे ही आप लोगों का जुलाई आया, जुलाई में आप लोगों को लगता है इंक्रीमेंट। अब देखिए इंक्रीमेंट अभी मैंने आपको जो टेबल बताई थी उस टेबल में फर्स्ट में तो था 33,800, सेकंड जो फर्स्ट ईयर आप लोगों का आएगा, फर्स्ट जुलाई जब आएगा आप लोगों का तो 34,800 आप लोगों की बेसिक हो जाएगी। अब 34,800 की बेसिक जो होगी उसका डीए आप लोगों को 50%, उस समय आप लोगों को जो भी डीए होगा वो डीए आप लोग से जोड़ सकता है। हो सकता है कि ये वीडियो आप लोग बाद में देख रहे हैं तो यहाँ पर डीए और एचआरए बढ़ भी सकते हैं। तो फिलहाल वर्तमान के अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 34,800 का जो 50% का जो डीए हो जाएगा 17,000 यहाँ पर 400 रुपये हो चुका है। इसी तरह से एचआरए 9% आप लोग काउंट कर लीजिएगा, 3132 रुपये हो जाएंगे। इस तरह से आप लोगों की जो ग्रोस सैलरी हो जाएगी तीनों को आप लोग जोड़ दीजिएगा 55,332 रुपये। अब इस 55,332 रुपये बना है ये आपकी ग्रोस सैलरी होगी। अब आपकी नेट सैलरी कितनी आ जाएगी? नेट सैलरी में आप लोग फिर से कटौतियाँ आप लोग जोड़ लीजिएगा, जैसे 2100 रुपये जीपीएफ, 658 रुपये आरजीएसएस और 2200 रुपये आप लोगों की जो एसआई जो कटौती होती है वो कटौती होती है। तीनों को जोड़ने के बाद में 4,958 रुपये की टोटल कटौती हो जाएगी। आप लोग 55,332 में से 4,958 रुपये जब आप लोग माइनस कर देंगे तब आपके अकाउंट जो सैलरी आएगी वो 50,374 रुपये आएगी, जो कि आप लोग अपने हिसाब से अपने एटीएम कार्ड से विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो था आप लोगों को इंक्रीमेंट के बाद की कितनी सैलरी बनेगी। उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था प्रोबेशन पीरियड 2 साल का पूरा हो जाएगा तब कितनी सैलरी मिलेगी, और प्रोबेशन पीरियड में आप लोगों को कितनी सैलरी मिलेगी जो फिक्स पे होती है। ये तीनों जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। अब आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि डीए और एचआरए क्योंकि हर साल बढ़ते रहते हैं तो आप लोग अपने हिसाब से जिस समय आप लोग ज्वाइनिंग हुई है आप लोग उस समय जो डीए जो एचआरए क्या चल रहा है उसके हिसाब से आप लोग अपनी जो कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप राजस्थान के तृतीय श्रेणी अध्यापक है तो आप लोग बहुत सारे जो ऑनलाइन पोर्टल चलते हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।